व्हाट्सअप बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूँ सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोविट ट्रिक्स, जिसमें हम बायोलॉजी को कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, जिससे कि हमें वो नॉर्मली याद रहे। राइट बच्चों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कोडेट्स। कोडेट्स को हमने जाना व्हाट इज़ द मीन ऑफ कोडेट्स। हमें पता चला कि कोडेट्स वो होते हैं जिनकी बैक में एक सपोर्टर होता है। राइट बच्चों, फिर हमने कोडेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हम लोगों ने की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जिसे भी हमने बहुत ही ईजी ट्रिक से याद किया था कि डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड। डू वाज फॉर डोर्सल नर्व कोड, नोट फॉर नोटोकोड, पिक फॉर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट फॉर पोस्टरनल टेल एंड हार्ड वाज फॉर वेंट्रल हार्ट। राइट बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे और उसकी क्लासिफिकेशंस भी पढ़ी थी। तो बच्चों, मैंने क्लासिफिकेशंस में आपने बताया था, आपको ईजिली बताया था कि हम कोडेट्स को पढ़ेंगे चोर की फैमिली से। राइट बच्चों, अब चोर जो होता है बेचारा फाइलम होता है, उसके दो बच्चे हो जाते हैं। पहला वो बन जाता है, पहला तो चोरी बनता है, कहता है मैं तो पापा की तरह चोरी बनूंगा। राइट, दूसरा बनता है कहते नहीं मैं थोड़ा वेटर बनूंगा, मुझे बनना है। राइट, तो प्रोटोकोडेट्स बन जाते हैं और वर्टिब्रेट्स बन जाते हैं। राइट बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटोकोडेट्स में जो होता है ना, ब्रेन नहीं होता। राइट, इसीलिए उसमें ब्रेन बॉक्स भी नहीं होता, इसीलिए उसको एक्रेनियाटा भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में होता है, वर्टिब्रा भी होती है, ब्रेन भी होता है और ब्रेन बॉक्स भी होता है। ठीक है बच्चों, आज हमें पढ़ना है प्रोटोकोडेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट, अब क्योंकि वो पहला तो चोर बन गया, भैया वो चोर कोडेट से चलता हुआ आ रहा है, पहला तो चोर बन गया। अब वो क्या करता है, बच्चे कहते हैं कि पापा हम लोगों को स्कूल में तो नहीं मिला। मैंने बताया था ना, जो होता है कि ट्रूली नर्वस स्किल एंड हार्ड क्लास, मतलब ट्रूसलोम्स नहीं होता, नर्वस सिस्टम इनमें जो होता है वो डोर्सल नर्व कोर्स होता है, और इस जो स्केलेटन होता है वो नोटोकोर्स होता है, एंड जो होता है इनमें एंडोस्टाइल्स होता है, और हार्ट जो होता है इनमें ट्यूबुलर होता है, और क्लासेस इनमें दो होती है। राइट बच्चों, तो इनमें क्या होता है कि जो इसके बच्चे होते हैं प्रोटोकोडेट्स के, मतलब दो क्लासेस जो बन गई, वो अपने पापा से कहते हैं कि पापा जी हम लोगों को ना तो क्लासेस मिली, हम सेकंड तक ही पढ़े, हम लोगों में ब्रेन भी नहीं है, और एक कंपटीशन होने वाला है, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे जीतेंगे। अब उसके पापा बोलते हैं कि भैया जीतना तो पड़ेगा। वो कहते हैं लेकिन पापा जी पता है क्या, उसमें सिर्फ क्लेवर, बहुत ही चालाक बच्चे, मतलब जो भी चालाक है और स्टाइलिश ही जो है वो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और उन्हें ही रैंक मिल रहा है। राइट, और अगर उन्हें रैंक मिल रहा है और वो जीत रहे हैं, राइट, फिर SKI एक इंस्टीट्यूट है, मतलब SKI एक कंपनी है जो उनको एक्सटर्नल बाहर ले जाएगी और फ्री स्विमिंग देगी। राइट बच्चों, फ्री स्विमिंग भी देगी और एक्सटर्नल बाहर घुमाने के लेके जाएगी। हम लोगों को कैसे मिलेगा, हम उसका पापा बताए, कोई बात नहीं। तो यही हमारी ट्रिक है जो हमें ईजिली इसको सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करने में याद करेगी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा बच्चों, तो हम आज पढ़ रहे हैं प्रोटोकोडेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक। राइट बच्चों, ठीक है बच्चों, प्रोटोकोडेट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम अपनी ट्रिक लिखेंगे। एज यूजुअल इस चैनल में हम पढ़ते ही ट्रिक्स के साथ है। ठीक है बच्चों, तो हमारी ट्रिक क्या होगी, आके बच्चा अपने फादर से बोलता है कि पापा जी जो कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, उसमें एक्सक्लूसिवली, समझ रहे हो बच्चों, एक्सक्लूसिव क्लेवर एंड स्टाइलिश ब्रांच, बच्चे कह रहा है कि कंपटीशन में बहुत सारी ब्रांचेस आ रही हैं, ब्रांच एट रैंक, लेकिन रैंक पर वही आएगी जो एक्सक्लूसिव क्लेवर होगी। सॉरी बच्चों, हमें कैपिटल लिखना है ना बच्चों, एट रैंक। ठीक है, और जब वो रैंक पे आ जाएगी फिर SKI जो है
रिप्रेजेंट करेगी, प्रेजेंट एक्सटर्नल फ्री स्विमिंग। भाई जीत गए तो फ्री स्विमिंग भी मिलेगी, ठीक है, मेंबरशिप मिल जाएगी फिर आपको फ्री स्विमिंग की मेंबरशिप। है ना इंटरेस्टिंग बच्चों। उनके पास ब्रेन नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि हमें भी कंपटीशन में जाना है क्योंकि जो जीतेंगे, लेकिन जो जीतने की कंडीशन है वो एक्सक्लूसिवली क्लेवर होना चाहिए एंड स्टाइलिश होना चाहिए, वही ब्रांच रैंक पे आएंगी और उनको फिर SKI रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटर्नल फ्री स्विमिंग मेंबरशिप। अब चलो बच्चों ये जानते हैं कि ये चीज़ है क्या, राइट बच्चों। जो एक्सक्लूसिव है बच्चों, दिस इज फॉर एक्सक्लूसिव मैरीन। समझ रहे हो बच्चों। जो प्रोटोकोडेट्स होते हैं ऑल एनिमल्स, लिव इन मैरीन। अब बच्चों मैरीन वाटर में, डोंट बी कंफ्यूज, राइट, एक्सक्लूसिव मैरीन। अब क्लेवर इज फॉर सीलियरी फीडिंग बच्चों, सीलियरी फीडिंग। अब बच्चों सीलियरी फीडिंग क्या चीज होती है? एक्चुअली मैं तुम्हें आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों। होता क्या है कि इन एनिमल्स में ना सीलिया होते हैं, माउथ में भी सीलिया होते हैं, राइट। अब माउथ के बाद जो फेरिंग्स में खाना जाता है, फेरिंग्स में भी सीलिया होते हैं, और वो सीलिया क्या करते हैं, वो बीट करते हैं। बीट समझते हो बच्चों, मतलब वो आपस में थोड़ा सा ऐसे करंट प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। तो सीलिया में आप लोगों ने देखा हो कि सीलियर फ्लेजेला मूवमेंट में हेल्प करते हैं बच्चों, राइट। तो सीलिया इसमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एक्चुअली मैं सिंपली भाषा में बताऊँ तो आपको, एक सीलिया का काम इनमें हमारे हाथों जैसा होता है, राइट। हम नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके देखें तो जैसे हमें खाना खाना है तो सबसे पहले हम किचन में जाएंगे बच्चों, बर्तन में से खाना लेंगे हाथों से, उसे अपनी प्लेट में डालेंगे। तो वो फूड को जो बाहर एटमॉस्फेयर में इनके फूड है, जो सराउंडिंग में है, उस एटमॉस्फेयर में जो बीट करती है इनकी सीलिया, माउथ की सीलिया करती है, तो जो फैला रहता है ना फूड, उसे गैदर कर लेती है, राइट बच्चों। लाइक ऐसे इनका माउथ है, ठीक है बच्चों, इसमें यहाँ पे ऐसे सीलिया होती हैं। अब ये सीलिया बीट करती हैं, तो जो वाटर है ना बच्चों बाहर, इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। इसके मूवमेंट से आपने देखा होगा, कुछ भी अगर आप चीज़ ऐसे रब करो, आप ऐसे बिल्कुल शेक करते हो तो वो हिल जाती है पूरी। मिक्सी में भी बच्चों ऐसे मूवमेंट, अगर बीच में ही मिक्सी घूमती रहती है तो सारा चीज़ वहीं पे, तो गैदर करके जो फूड होता है ना बच्चों, उनके फूड माउथ के पास आ जाता है। तो हो गया ना एक तरीके से हैंड का काम। हमने हैंड से खाना माउथ तक लेके आते हैं, प्लेट में आ जाता है खाना, तो हम उसे माउथ तक रखने का काम करते हैं ना बच्चों, हैंड का काम करते हैं। तो इनमें वही मोड होता है सीलियरी फीडिंग, तो ठीक है। सीलिया इन दिस एनिमल सीलिया प्रोड्यूस करंट टू पिक अप फूड। अब बच्चों मैंने बताया कि सीलिया माउथ में भी होता है, तो माउथ वाला सीलिया बीट करके क्या करेगा, सराउंडिंग से माउथ तक लेके आएगा, राइट। माउथ वाला सीलिया बीट करके क्या करेगा, सराउंडिंग से माउथ में फूड लेके आएगा, ठीक है बच्चों। अब इनके माउथ में भी, ठीक है बच्चों, इनके माउथ के बाद जो फेरिंग्स होता है उसमें भी सीलिया होते हैं, ठीक है, वो बीट करेगा। अब वो फेरिंग्स के सीलिया क्या करेंगे, फूड को ईसोफेगस तक लेके जाती है ना।
इंटरेस्टिंग बच्चों, क्योंकि इनके हाथ नहीं होते, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इनकी सीलिया बीट्स करके बाहर के करंट से माउथ का सीलिया ने बीट किया तो फूड बाहर से माउथ तक आ गया। अब इनमें क्योंकि फेरिंग्स होता है बच्चों, और फेरिंग्स से आगे माउथ तक ले जाते हैं। आई थिंक इतना नीचे आ सकता है, नीचे समझा देती हूँ बच्चों, ठीक है। लाइक इज, इसमें स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा हम लोगों को समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर बच्चों। मैं आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर ही समझा देती हूँ, राइट। लाइक इज ऐसे इनका माउथ आ रहा है, ये एलिमेंट्री कनाल है, ये फेरिंग्स आ गया बच्चों इनका, ठीक है। अब माउथ में आ गया फूड सारा कलेक्ट करके, फूड आ रहा है प्लस वाटर के साथ, ठीक है बच्चों। मैंने बोला था ये सब पानी के साथ ही फूड को कर लेते हैं। अब इनका जो फेरिंग्स होता है बच्चों, आई टोल्ड यू कि इसमें ना बहुत सारे गिल स्लिट्स होते हैं, ऐसे होता है, थोड़ा सा अगर बड़ा बनाए तो सो मैनी गिल स्लिट्स होते हैं बच्चों इसमें, ऐसे बिल्कुल सीव जैसा होता है बच्चों, छलनी बन जाती है, ठीक है। आहा, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बना बच्चों, ये क्या है? ये एट्रियम कैविटी है। अभी समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। पहले फूड फेरिंग्स तक आ गया बेटा, ये सारा ही फेरिंग्स है। दिस फ्रॉम दे हेयर टू हेयर इज फेरिंग्स, ठीक है बच्चों। फूड को ले आया, माउथ तक लेके आ गए, माउथ के सीलिया, फिर फेरिंग्स में सीलिया है हमारा, यहाँ पे इन्होंने एंट्री मार ली, ईसोफेगस हो गया ये, ठीक है बच्चों। खाना चला गया माउथ तक। अब होता क्या, इतना तो समझ आ गया हमें, यहाँ पे चला गया तो फेरिंग्स से खाने को सीलिया, तो इसीलिए इसको सीलियरी फीडर भी बोला जाता है बच्चों, बिकॉज सीलिया हेल्प इन फीडिंग, राइट बच्चों। बीटिंग ऑफ सीलिया जनरेट करंट एंड ट्रैप द फूड टुवर्ड द इसोफेगस, राइट बच्चों। हमारा क्लेवर इज फॉर सीलियरी फीडिंग के लिए बच्चों। मैं आई रबिट, आप लोग नोट कर लीजिएगा, राइट। अब जो एंडोस्टाइलिस है बच्चों, दिस एंडोस्टाइलिस इज फॉर एंडोस्टाइल। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था क्लास में कि इन एनिमल्स में एंडोस्टाइल होता है, एंडोस्टाइल होता है। अब ये एंडोस्टाइल होता कहाँ है बच्चों, जो फेरिंग्स होता है ना उसके वेंट्रल साइड पे होता है, एक ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली स्ट्रक्चर्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सीधा खड़ा है, इसके वेंट्रल साइड, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था बच्चा एनिमल ऐसे है, या फिर आप ऐसे लिटा लीजिए इसको, ये फेरिंग्स बना दीजिए आप, इसके नीचे कर दीजिए। यहाँ पे देखने में लेटरल साइड लगता है, लेकिन पहले एनिमल्स ऐसा हुआ तो उसका वेंट्रल साइड तो होगा ना बच्चों। जब हम डोर्सल नर्व कोर में डोर्सल साइड बनाएंगे तो उसके ऑपोजिट तो वेंट्रल साइड हो गया ना। वेंट्रल साइड का मतलब समझ गए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स के नीचे, राइट बच्चों। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स के नीचे होता है एंडोस्टाइल। दिस इज सिलेंड्री कल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ऐसे पूरा एक सिलेंड्रिकल बना होता है, राइट। सीलियरी, इसके अंदर भी सीलिया होता है, बट बच्चों प्रोटोकोडेट्स में एनिमल्स के अंदर सीलिया बहुत होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इनके हाथ तो होते नहीं, बेचारे सीलिया से काम करते हैं। दिस इज सिलेंड्रिकल सीलियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, वेंट्रल साइड ऑफ फेरिंग्स,
फेरिंग्स के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। अब बच्चों इंडोस्टाइल का क्या फंक्शन होता है, मैंने लिटिल बिट नॉलेज आपको डिफरेंशिएशन में भी दी थी। ये स्ट्रक्चर करता क्या है बच्चों, ये जो एंडोस्टाइल्स होता है ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें। तो इसमें ये हार्मोन सीक्रेट्स नहीं करता, ये इसमें म्यूकोप्रोटीन सीक्रेट्स करता है जिसे म्यूकस बोलते हैं। और बच्चों उसका काम पता है क्या होता है, वो फूड को ट्रैप करता है। लाइक एज बच्चों ये यहाँ पे पानी के साथ ही फूड को पूरा खा गए। अब फूड क्या है, बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, वाटर है, उसमें ऐसा पानी भी खूब सारा है। मान लो कि सॉरी ये दूसरे कलर से बनाते हैं, ईजिली अंडरस्टैंड करना होगा। मान लो कि बच्चों ये ग्रीन कलर वाला फूड है, ठीक है, क्योंकि इसने पानी बहुत सारा ले लिया है और पानी के साथ ही इसने फूड को भी इंगल्फ कर लिया। हम ब्लू कलर से पानी बना रहे हैं, राइट बच्चों। अब इसके मुंह में इतना सारा पानी भी भर गया बेचारे के, ये इतना सारा मुंह बना रही हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बच्चों। अब इसने क्या कर दिया, ये जो एंडोस्टाइल होता है यहीं पे इसमें बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें मैंने आपको बताया गिल स्लिट्स होती हैं बहुत सारी। गिल स्लिट्स क्या होते हैं, पोर होते हैं एक्चुअली बच्चों, सिंपली देखा जाए तो छेद होते हैं। अब ये जो इसमें क्या होता है, एंडोस्टाइल से ना म्यूकोप्रोटीन निकलते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं उनको, म्यूकोप्रोटीन। सिंपली बच्चों म्यूकस निकलता है, ठीक है। अब ये म्यूकस क्या करता है, ये जो फूड पार्टिकल है ना बच्चों, जो इस तरह पूरे के पूरे फैले पड़े हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इसमें जाएगा तो पानी भी चला जाएगा उसके साथ, और पानी तो इतना सारा पेट में जाना नहीं है। तो ये क्या करता है, म्यूकोप्रोटीन जितने भी फूड पार्टिकल है उनको ट्रैप कर देता है बच्चों, समझ रहे हो। फिर जब थोड़ी कंडीशन में म्यूकस से मिलने के बाद, आफ्टर म्यूकस से मिलने के बाद क्या हो जाता है बच्चों, सारे के सारे फूड पार्टिकल ऐसे एक जगह क्लम्प हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं, और जो वाटर था ना बच्चों वो वाटर ऐसे बच जाता है। और वाटर को फिर मैंने आपको फिल्टर फीडिंग में भी इजीली समझाया था, वाटर फिर यहाँ से बाहर निकल आता है। दोनों साइड से होता है बच्चों ये काम, क्योंकि इसमें जो स्लिट्स बनी हुई है वो दोनों साइड से। अब आपको समझ में आया म्यूकोप्रोटीन का, सिंपली भाषा में बताए तो जो वो फूड पार्टिकल बच्चों बिखरा पड़ा है ना उसको गैदर करने का काम करता है म्यूकोप्रोटीन, राइट। ये इसमें काम होता है इसका। आई होप कि समझ आ गया बच्चों, मे आई रैबिट, ओके। अब समझ में आया इंडोस्टाइल क्या करता है, इट सिक्रेट करता है म्यूकोप्रोटीन बच्चों। कई बार एग्जाम्स में म्यूकोप्रोटीन भी आ जाता है, सो आई एम राइटिंग दिस, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि जो म्यूकस है वो भी एक म्यूकोप्रोटीन है। म्यूकस इन फेरिंग्स इनटू, मूव करके गया ना, अच्छा बच्चों फेरिंग्स में कर दिया डैट। अब फेरिंग्स का काम समझ में आएगा ना, ट्रैप फूड पार्टिकल, राइट बच्चों। यस ये इसका मेन काम होता है एंडोस्टाइल्स का। अब ये जो म्यूकोप्रोटीन है फूड पार्टिकल को क्लम्प कर दिया बच्चों, इसमें भी सीलिया होते हैं, ठीक है, इसमें भी सीलिया होते हैं। अब ये सीलिया बीट करते हैं तो किस चीज में हेल्प करते हैं, सीलिया बीट टू कैरी क्लम्प। क्लम्प बन गया ना बच्चों फूड का, फूड इनटू ईसोफेगस। समझ आ गया बच्चों, दैट्स इट। सिंपली बताए तो इंडोस्टाइल एक तरह से थाली का काम करता है। बच्चे सोच रहे होंगे थाली का काम कैसे, देखो बच्चों हम खाना जो खाना चाहते हैं हम सारे खाने को एक थाली में रख के खाते हैं, राइट। अगर हमने थाली में रखा और हमने कोई जितना भी हमें खाना खाया उसी से पेट भर लिया तो बाद में अगर एक्स्ट्रा फूड आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो एक तरह से उसका थाली का काम हुआ, सीलिया ने हाथ का काम कर लिया, हाथ से फूड थाली में डाल दिया, मतलब सीलिया ने फूड को बाहर से कैच किया, फेरिंग्स में दिया, फेरिंग्स में से इंडोस्टाइल ने उसको सबको गैदर करके एक जगह क्लम्प बना लिया। फिर सीलिया बीट करते हैं एंडोस्टाइल्स के भी, जिससे कि इसोफेगस में फूड ईजिली चला जाए, राइट बच्चों। कितना इंटरेस्टिंग काम है ना, इन एनिमल्स में भी इंटरेस्टिंग काम होते हैं। मे आई रैबिट बच्चों, क्योंकि अगला लिखना है ना, ओके थैंक यू।
अच्छा, हमारा एंडोस्टाइल हो गया बच्चों। अब हम लोगों को पढ़ना है ब्रांच। अब बच्चा ब्रांच से क्या करना है, फोर्थ जो हमारा ब्रांच है, दिस इज ब्रैंकियल बास्केट। क्या बोलेंगे, दिस इज फॉर ब्रैंकियल बास्केट। ब्रांच हमने जो लिखा है वो ब्रैंकियल बास्केट। अब बच्चों ब्रैंकियल बास्केट समझ रहे हो, बास्केट मतलब तो सिंपल समझ रहे हो बच्चों, बास्केट किसको बोलते हैं, टोकरी को, राइट। और हमारी बायो के लैंग्वेज में ब्रैंकियल किस लिए यूज़ होता है, जहाँ पर गिल हो। अब यहाँ पर गिल का मतलब गिल स्लिट्स से, राइट बच्चों। अब ब्रैंकियल बास्केट क्यों बोला गया, एक्चुअली जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स ही ब्रैंकियल बास्केट बना लेता है, लेकिन इसमें परफोरेटेड होता है, बहुत सारे छेद होते हैं, राइट। जो छेद है दैट्स मीन गिल स्लिट्स। तो ब्रैंकियल बास्केट बना किससे है एक्चुअली, दिस इज ब्रैंकियल बास्केट। देखो देखो बच्चों कितना छलनी सा बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो ये दिस इज परफोरेटेड, मल्टी परफोरेटेड बोलो बच्चों, मल्टी परफोरेटेड फेरिंग्स ड्यू टू present of large number of gill slits। लार्ज नंबर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं बच्चे, इसमें 180 से लेके 200 तक गिल स्लिट्स हो सकते हैं। इतने सारे गिल स्लिट्स होते हैं, देख रहे हो। कोर्डेट्स में बाकी और किसी में इतने नहीं होते, आगे तो जाते जाते वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं गिल स्लिट्स। तो इतने सारे गिल स्लिट्स की वजह से वो बास्केट जैसा बन जाता है, टोकरी जैसा। आप नहीं समझते बच्चे, देखा होगा कभी फ्रूट्स बास्केट होती है, जैसे कि उसमें कितने सारे छेद नहीं होते, पानी के अगर हम कोई चीज़ उसमें धो दे तो वो पानी आराम से इजीली निकल जाता है। सेम वैसा ही काम है बच्चे इसमें, ये बास्केट जैसा ही काम कर रहा है। आप यहाँ से पानी आया तो पानी इजीली निकल जाएगा, राइट बच्चों। तो ब्रैंकियल बास्केट्स बन गया यहाँ पे, इतने सारे नंबर्स होते हैं। अब ब्रैंकियल बास्केट्स में बच्चों मैं आप लोगों को पहले भी एक बार ये समझाई थी बात, कि यहाँ पे इसका सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, यस, फिल्टर फीडिंग। फर्स्ट फंक्शन बच्चों इसका क्या होगा, इट हेल्प इन फिल्टर फीडिंग। यस बच्चों, सबसे पहला तो फिल्टर फीडिंग में ही, फिल्टर फीडिंग मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को समझाया था और इसमें भी बता दिया बच्चों, क्योंकि फिल्टर मतलब वही है, पानी और खाना एक साथ आया, पानी बाहर निकल जाएगा, फिल्टर हो जाएगा ईजिली और सिर्फ फूड अंदर जाएगा, जिससे कि इंटेस्टाइन में सिर्फ फूड ही जाए। तो सबसे पहला काम तो फिल्टर फीडिंग हो गया बच्चों। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, वो भी मेंटेनेंस का। इट मेंटेन कॉन्स्टेंट वाटर प्रेशर इनसाइड माउथ। समझ आ रहा है बच्चों, क्योंकि इतना सारा पानी अगर आता ही है और सारा मुंह में, तो बेचारे का तो मुंह ही फट जाएगा, इसलिए कांस्टेंट रखता है। एक्सेस जो वाटर होता है वो बाहर निकलता रहेगा और वो मेंटेनेंस करेगा। थर्ड फंक्शन होता है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों फिर भी हम लोगों को पता नहीं चाहिए, इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता। वो होता है जो बच्चों यहाँ पे ब्रैंकियल बास्केट होती हैं, राइट बच्चों। सिंपली अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो यहाँ पे ये गिल स्लिट्स बन गई, राइट बच्चों। अब गिल स्लिट्स बच्चों यहाँ पे फेरिंग्स, पूरा का पूरा फेरिंग्स है, ऑल द स्ट्रक्चर इज फेरिंग्स। अब ये जो है ये गिल स्लिट्स है। अब ये जो दो गिल स्लिट्स के बीच में ये जो एरिया है बच्चों, समझ रहे हो, इस एरिया का भी तो कोई नाम होगा। यस बच्चों, इस एरिया जो मैं ब्लू से आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, एक्चुअली जो वाइट पूरा एरिया है इसे बोलते हैं बेटा गिल बार। क्या बोलते हैं, गिल बार। दो गिल स्लिट्स के बीच के एरिया को गिल बार। और इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर इस एग्जाम में पूछ लेंगे व्हाट इज गिल बार, दिस इज द रीजन बिटवीन टू गिल स्लिट्स। तो बच्चों ये जो गिल बार होता है ना, इसमें ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो स्लिट से कुछ होगा नहीं, तो बच्चों अब लिविंग एनिमल्स है तो यहाँ पे ब्लड भी होगा, ब्लड वेजल्स भी होंगे।
अब ब्लड वेजल्स है तो वो ब्लड और वाटर फ्लो करेगा। तो बच्चों क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है तो ईजिली क्या होगा, जो इसमें वाटर फ्लो करेगा उसमें सर्कुलेशन ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। तो लिटिल बिट वाटर को प्योरीफाई कर देगा, दैट्स मीन रेस्पिरेशन में करेगा, ठीक है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ब्लड ऑफ गिल बार ऑक्सीजनेटेड लिख दो बच्चों, ऑक्सीजनेटेड, दैट्स मीन हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बच्चों थोड़ा सा हेल्प करता है, ज़्यादा नहीं, हार्डली 5% आप मान सकते हो। इन एनिमल्स में गिल्स फेरेंजियल्स के या गिल्स से रेस्पिरेशन ज़्यादा है ही नहीं उपयोगी बच्चों, राइट। गिल्स तो होते ही नहीं हैं, लेकिन जो गिल्स स्लिट्स के थ्रू भी ब्लड सर्कुलेशन है उसमें मैक्सिमम रेस्पिरेशन का रोल है ही नहीं बच्चों, राइट। जो ब्रैंकियल बास्केट बनी है उसका मेन रोल जो है वो फिल्टर फीडिंग में है बच्चों, और मेंटेन करना कांस्टेंट प्रेशर को, नहीं तो बस नहीं कर जाएगा, वो फट जाएगी वो तो पूरी की पूरी। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। मैं आई रबिट। ओके बच्चों, एंडोस्टाइल में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि आयोडीनेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें आयोडीन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है, जो म्यूकस निकले उसमें आयोडीन होता है, इसी से ही एक्चुअली होमोलोगस भी माना सकता है जो वर्टिब्रेट्स में थायराइड ग्लैंड बनती है, राइट बच्चे। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अब फोर्थ जो एट रैंक है, सॉरी फिफ्थ, दिस इज फॉर एट्रियम। कैविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों इसका। इन एनिमल्स में जो एट्रियम कैविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये कैविटी है क्या बच्चों, मैं पहले एग्जैक्टली आप लोगों को समझा देती हूँ। ये एनिमल बना, इसने खाना खा लिया, फेरिंग्स से अंदर खाना चला गया। अब बच्चों इनका जो ये ब्रैंकियल बास्केट बना हुआ है ना, जो फेरिंग्स है, वो डायरेक्टली सराउंडिंग में नहीं होता। उसका भी रीज़न है बच्चों, इतना सारा तो पहले ही छलनी सा बना हुआ है। अगर ये ऐसे ही डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चला गया तो किसी भी पेड़ से या किसी से टकरा के फट नहीं जाएगा बच्चों। छलनी जैसे कोई भी स्ट्रक्चर होता है, जो लूज स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत जल्दी फट जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों ये जो बाहर एक कैविटी बन जाती है, एट्रियम कैविटी, एक्टोडर्मल होती है बच्चों। ये एक्टोडर्मल की कैविटी बन जाती है जिससे कि इसे प्रोटेक्ट कर सके। पहला तो काम हो गया प्रोटेक्शन का, टू गिव प्रोटेक्शन टू फेरिंग्स, ठीक है बच्चों। सेकंड वर्क हो जाएगा बच्चों इसका कि इसमें से जो वाटर निकल के आ रहा है बच्चों, अब क्योंकि यहाँ से सारा वाटर तो इधर ही आ रहा है बच्चों, तो वो सारा का सारा वाटर एट्रियम कैविटी में ही आ जाता है, फेरिंग्स से जो भी निकल के आता है बच्चों, ठीक है। अब वो सारा वाटर पूरी बॉडी में ना फैल के, पूरी बॉडी में उस वाटर को फैलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पूरी बॉडी में तो और भी ऑर्गन है बच्चों, इसके हार्ट है, हम इन लोगों के और भी ऑर्गन्स है बेचारों के, इंटेस्टाइन्स है, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनको कहाँ ज़रूरत है पानी में जाने की। तो फिर क्या करते हैं बच्चों, ये जो कैविटी है इसमें से पानी मूव करता हुआ ऐसे बाहर निकल जाता है एट्रियोपोर, क्योंकि एट्रियम में बना हुआ है और पोर है बाहर निकलने के लिए, तो इसको एट्रियोपोर मीन्स इसका दो काम हो गए, एक तो इसको सपोर्ट करना, दूसरा वाटर को बाहर लेकर जाना, राइट बच्चों। तो एट्रियम कैविटी क्या हुई, दिस इज एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर सराउंडिंग फेरिंग्स, ठीक है बच्चों। अब इसका पहला मेजर फंक्शन तो क्या हो गया, इट प्रोटेक्ट परफोरेटेड ही हो गया ना बच्चों, पूरा छलनी बना हुआ, परफोरेटेड फेरिंग्स सपोर्ट दे रहा है उसको, नहीं तो वो किसी से भी टकरा के फट जाएगा, और उस इतना नाजुक सी चीज़ को सपोर्ट देना होता है, राइट बच्चों। सेकंड इसका फंक्शन होता है इट कैरीज, जो फिल्टर्ड वाटर हुआ बेटा, फिल्टर्ड वाटर टू आउटसाइड ऑफ बॉडी थ्रू
एट्रियोपोर, राइट बच्चों। एट्रियोपोर के थ्रू वो वाटर को बाहर ले जाता है जिससे कि उसमें एक तरह से कांस्टेंट प्रेशर बना रहे, राइट बच्चों। अब इसका एक थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन होता है बच्चों, और दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ऊपर ही लिख देती हूँ बच्चों, राइट, ऊपर ही लिख देती हूँ। इसका थर्ड फंक्शन में आपको, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तीसरा फंक्शन भी होता है बच्चों, एट्रियम कैविटी का ही हम बता रहे हैं। वो ये होता है क्योंकि इसमें ये एट्रियम कैविटी बनी और एक्टोडर्मल से डेरिवेटिव है, राइट बच्चों। अब क्योंकि क्या होता है बच्चों, ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल्स की किसी भी बॉडी में एक स्ट्रक्चर जो बनेगा वो दूसरे को रिप्लेस करके बनेगा। लाइक इनमें एंडोस्टाइल है, हम लोगों में एंडोस्टाइल खत्म हो जाता है तो इसकी जगह क्या आ जाता है, थायराइड ग्लैंड्स, राइट बच्चों। अब इसमें क्या होता है, इन एनिमल्स में एट्रियम कैविटी बन गई है, तो अब क्या इनको सेलोम्स की ज़रूरत है। अगर अब सेलोम्स की कैविटी भी बनेगी बच्चों तो इनकी बॉडी में तो बस कैविटी बच जाएगी, ऑर्गन कहाँ रखेंगे, इतनी बड़ी तो बॉडी भी नहीं होती बेचार। तो बच्चों क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एट्रियम, एट्रियम के बनने की वजह से बेटा ट्रू सिलोम्स रिड्यूस, यस बच्चों, इन एनिमल में ट्रू सिलोम्स या तो रिड्यूस ही कर जाता है या एब्सेंट हो जाता है। वो आगे आपको पता चलेगा कौन सी क्लास में रिड्यूस होगा, किस में एब्सेंट होगा। समझ आया बच्चों। अब ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में बन सकता है, जैसे कि एम्स में पूछे जाते हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं प्रोटोकोडेट्स डू नॉट हैव ट्रू सिलोम्स ड्यू टू, अब वो डालेंगे ऑप्शन में फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फॉर्मेशन ऑफ फलाना ढिमकाना, जो भी उन्होंने डालना है, लेकिन रीजन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एट्रियम कैविटी। जब उनमें एट्रियम कैविटी ऑलरेडी बन गई तो सिलोम्स की कैविटी की क्या ज़रूरत है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द रीजन ऑफ MCQs बच्चों, राइट। हमारा एट्रियम कैविटी भी हो गया, मैं आई रबिट बच्चों, आप लोग पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारा एट्रियम हो गया। अब फिफ्थ भी हो गया, सिक्स्थ है एस क्या है, रिप्रेजेंट। अब बच्चों सिक्स्थ इज फॉर स्किन रेस्पिरेशन। बेटा ये जो एनिमल्स होते हैं, ये सबसे पहले एनिमल डेवलप हुए हैं कोर्डेट्स में, तो इनमें ना तो गिल्स बना होता है और लंग्स तो वाकई में बहुत लेटर बनता है वर्टिब्रेट्स में, राइट बच्चों। तो इनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो स्किन के थ्रू होती है। अब रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होनी है, दैट्स मीन स्किन बहुत ही थिन होती है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, और जो एंडोडर्मिस होती है उसमें जो कोलेजन फाइबर होते हैं, अल्ट्रा द स्ट्रक्चर, राइट बच्चों, ईजिली समझो। जो एपिडर्मिस है ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर, ठीक है बच्चों, बहुत ही थिन होती है। और जो मान लो कि इसके नीचे एंडोडर्मिस है, लेयर्स तो पता है ना बच्चों, नहीं पता है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा को रिमाइंड करिए कि एपिडर्मिस आउटर की होती है, एंडोडर्मिस अंदर की होती है। तो इसमें जो कोलेजन फाइबर होते हैं बच्चों, वो कोलेजन फाइबर ऐसे रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, कोलेजन फाइबर रेगुलर अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट शो करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है बच्चों कि इनकी स्किन बहुत ही पतली बनती है, समझ रहे हो। अब आप देखो कोई चीज़ आप इसको नॉर्मल लाइफ से लगा के आप लोगों ने कोई भी चीज़ गैदर की है, उसको आप ऐसे अरेंज कर दो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है वो कम स्पेस में बन जाएगी, समझ रहे हो बच्चों। अब इनको आप उटक पटक कर दो, समझ रहे हो, ऐसे कोई ये टेढ़ा मेढ़ा, तो बच्चे इनको इकट्ठा करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी स्किन पतली करने के लिए वो कोलेजन फाइबर जो होते हैं लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, जिससे इसकी स्किन बहुत थिन हो जाती है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है, राइट बच्चों। ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दिया हुआ। तो इतना तो आपको समझ में आ गया बच्चों की स्किन से ही रेस्पिरेशन होता है, और मैक्सिमम रेस्पिरेशन स्किन से ही होती है बच्चों। अप्रॉक्स 95 से 97% रेस्पिरेशन जो फेरिंग्स के थ्रू होती है रेस्पिरेशन बच्चों, वो बहुत कम होती है,
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो स्किन से रेस्पिरेशन होता है, जो स्काई रिप्रेजेंट है, दिस इज फॉर स्किन रेस्पिरेशन, राइट बच्चों। मेरा भी ओके। अब एक्सटर्नल इज फॉर बच्चों, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, फर्टिलाइजेशन जो एनिमल की बॉडी से बाहर हो, मीन्स जो ओवा आया और जो स्पर्म आया वो एनिमल की बॉडी से बाहर पानी में रिलीज होगा और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है बच्चों। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए भी इन एनिमल्स में ना ऑर्गन्स बने होते हैं बच्चों, जैसे कि ये तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होगी, इसके नीचे गोनेड्स होते हैं, उनसे भी डक्ट्स अगर निकलती है बच्चों तो वो भी जाके एट्रियोपोर में ही खुल जाती है, कि जब वो एट्रियोपोर बाहर पानी को लेके जाएगा ना, उसी के साथ साथ ओवम और स्पर्म भी निकल जाएंगे, जिससे कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, राइट बच्चों। अब फ्री स्विमिंग इज फॉर, सॉरी, ये जो फ्री स्विमिंग मैंने लिखी है बच्चों, दिस इज फॉर फ्री स्विमिंग लार्वा। इनमें बच्चों फ्री स्विमिंग लार्वा बनते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा समझते हो बच्चों, मतलब कि वो जो लार्वा बनेंगे वो पानी में बाहर स्विम करेंगे। अब स्विम करने के लिए या तो उनके साथ फ्लैजेला होना चाहिए या फिर सीलिया होना चाहिए। अब बच्चों इनमें फ्लैजेला नहीं होता, इनमें भी सीलिया होता है, राइट बच्चों। फ्री स्विमिंग क्यों करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सीलिया। एक्चुअली प्रोटोकॉर्डेट्स में तो बच्चों सब कुछ, जितनी भी मूवमेंट, खाने की हो या कुछ भी मूवमेंट, वो सीलिया से ही है। तो फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, उनमें जो लार्वा प्रेजेंट होता है उसमें सीलिया होता है, जिसकी वजह से वो वाटर में ईजिली मूवमेंट करता है, राइट बच्चों। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी फ्री स्विमिंग। ये जो मेंबरशिप है, दिस इज फॉर मेटामॉर्फोसिस बच्चों। अब क्योंकि लार्वा बना है, लार्वा जिस एनिमल में भी बनेगा बच्चों, उसके बाद उसमें एडल्ट स्टेज भी आनी चाहिए बच्चों। तो उसके लिए उससे पहले क्या होगा, उनमें फ्री स्विमिंग लार्वा हो गया। तो अब इसमें मेंबरशिप इज फॉर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस समझते हो ना बच्चों? सिंपली एक प्रोसेस होती है जो लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट कर देती है। बाकी डिटेल्स हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ हमें ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में समझना है, राइट बच्चों। लार्वा से एडल्ट में मेटामॉर्फ, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक जिसके लिए हमें सिंपल ट्रिक याद करनी है। उसमें हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिए बच्चों। आई होप कि समझ आ गया होगा। बस आपको रखना याद ये है कि एक्सक्लूसिव, क्लेवर एंड स्टाइलिश ब्रांच एट रैंक आएगा। SKI फिर रिप्रेजेंट करेंगे एक्सटर्नल फ्री स्विमिंग मेंबरशिप। इसे प्लीज़ रिवाइज़ कीजिएगा। मैं बहुत बार यही बात बोलती हूँ कि आप इसको सिर्फ 5 दिन तक 5 मिनट के लिए रिवाइज़ कीजिएगा, तो आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक ईजिली याद हो जाएंगे और ये ट्रिक से हमारा पूरा कंसेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा, राइट बच्चों। लो बच्चों, मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। लाइक इज, ये माउथ है बच्चों, इसमें सीलिया है, यहाँ से फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है। अब बच्चों ये मत सोचना कि मैंने ऐसे सिलेंड्रिकल बनाया तो ऐसे ही, बच्चों ये ऐसे भी बन सकता है। मैंने पहले उसमें बताया था, कहीं भी एनिमल्स कैसे भी बना लो, आप ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, राइट। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस। सिर्फ मैं बता रही हूँ कि यहाँ से क्या होगा, कैविटी। अब ये सीधा भी जा सकती है बच्चों, ये डिपेंड करेगा, हम क्लासेस जब पढ़ेंगे तो हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा लगा के चल रहे हैं, लेकिन ये सीधी भी हो सकती है। अब ये बच्चों इसमें यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगी बहुत सारी, क्योंकि ये फेरिंग्स है माउथ के पास का एरिया। फेरिंग्स एरिया होता ही कौन सा है बच्चों, पता है ना? माउथ से ईसोफेगस तक का पूरे एरिया को हम फेरिंग्स ही बोलते हैं। और ये मैं बता चुकी हूँ, उसमें जो गिल स्लिट्स होती है वो 180 से 200 तक हो सकती है बच्चों, बहुत होती है इसमें। और जितना, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों, जितने ओल्ड होते चले जाते हैं ना उतनी ज़्यादा हो जाती है जितने ओल्ड होते हैं, जितने बूढ़े होते चले जाते हैं उतना ज़्यादा फेरिंग। अब मान लो कि बच्चों यहाँ पे ईसोफेगस हो गया, तो फिर इसमें स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह भी बनेगी बच्चों,
मान लो कि यहाँ पे ये बाहर खुलेगा, पूरा एनिमल नहीं बता रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चों हम जब यूरोकोर्डेट्स और सेफेलोकोर्डेट्स पढ़ेंगे उसमें एनिमल के स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट होंगे, तब हम बनाएंगे। बस सिंपली समझने वाली बात है कि यहाँ पे मान लो कि बच्चों ये ब्लैक से लिखते हैं, मान लो कि बच्चों ये ईसोफेगस है, फेगस, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा फेरिंग्स है और ये माउथ है, ये पूरी की पूरी गिल स्लिट्स हैं, ठीक है बच्चों। अब ये यहाँ पे मान लो कि इसका स्टमक भी हो गया बच्चों, आगे इंटेस्टाइन भी हो गई, तो फूड तो यहीं से जाएगा बच्चों बाहर। ये जहाँ से ओपन करेगा बच्चों उस पोर को हम एट्रियोपोर बोलेंगे, क्योंकि एट्रियम बाहर निकालेगा कैविटी में। अब यहाँ पे ये कैविटी आएगी बच्चों ऐसे इसकी सराउंडिंग में, और यहीं पे इसे सराउंड करते हुए निकल जाएगी, जिसमें ये पूरा का पूरा, अब ये पूरा इसको यहाँ तक घेरे ये ज़रूरी नहीं है बच्चों, फेरिंग्स को कवर करना है, ये इसके पीछे से होते हुए आ रही है, जैसे कि मैं आपको डॉट से दिखा रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसमें से जो एक्सेस वाटर आएगा, बाहर नहीं आएगा सॉरी, यहीं तक आएगा, इसमें वाटर आ जाएगा, ये ऐसे मूवमेंट करते हुए यहाँ से निकलते हुए, और यहीं पे फेरिंग्स के इस एरिया में ही बच्चों एंडोस्टाइल भी होता है, राइट, जो कि म्यूकस सिक्रेट करेगा, जिससे कि फूड यहाँ पे सारा गैदर हो जाए और स्टमक में पहुँच जाए। और जो वाटर निकला, क्योंकि वाटर को स्टमक में नहीं जाना है बच्चों, वाटर को स्टमक में नहीं जाना है, वाटर एक अलग कैविटी है जो इसको सराउंड कर रही है, और यहाँ पे ही इसमें यहाँ पे ही एनस एरिया भी खुल जाता है बच्चों, इसका किसी किसी का खुलता है, किसी का अलग भी होता है, मैं क्लासेस में बाद में बताऊँगी। लेकिन यहाँ से वाटर कैसे करके आके चला गया बाहर। तो बच्चों मेन जो चीज़ थी समझने वाली वो समझ आ गई कि माउथ में पानी सब कुछ इन्होंने सोर्स ले लिया, वाटर के थ्रू ही यहाँ पे वाटर प्लस फूड इकट्ठा ही आ जाता है, वो यहाँ पे चला जाता है, सीलिया ही बीट्स करती हैं, करंट जनरेट करती है, तो वाटर फूड को ले लेती है, फिर इसकी सीलिया बीट्स करती है, एंडोस्टाइल की सीलिया बीट्स करती है, एंडोस्टाइल से म्यूकस निकलता है, वो फूड को गैदर कर देता है, वो इंटेस्टाइन में चला जाता है फूड, इसकी सीलिया भी बीट्स करती है एट्रियम में जो होती है, तो वाटर को तो बाहर ले लेती है, जो एट्रियोपोर के थ्रू बाहर निकल जाता है, खाना सेफ हो जाता है। तो बच्चों यही इसका लेक्चर था, आई होप कि आप लोगों के लिए यूजफुल हो। बच्चों इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, राइट। प्रोटोकोर्डेट्स, क्योंकि हम लोगों ने इसको बताया कि इसमें ब्रेन नहीं होता, ब्रेन नहीं होता मीन्स बेचारे इंटेलिजेंट्स भी नहीं होते। अब इंटेलिजेंट्स नहीं होते तो बच्चे जीके कैसे सोल्व करेंगे, राइट, ये जीके सोल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हम प्रोटोकोर्डेट्स में पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद रख सकते हो इसके लिए, दीज एनिमल्स लैक ट्रू जीके, इनमें एब्सेंट होता है बच्चों, या तो ऐसे बोल सकते हो एब्सेंट, क्या एब्सेंट होता है बच्चों, ट्रू जीके, दिस इज ट्रिक, ट्रू जीके, ट्रू जीके नहीं होता। अब बच्चे सोच रहे होंगे ट्रू जीके, ट्रू इज फॉर ट्रू सिलोम बच्चों, सिलोम्स एब्सेंट ही हो जाता है एक तरीके से, जी इज फॉर गिल्स बच्चों, और के इज फॉर किडनी, समझ गए बच्चों। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि जो मेटामॉर्फो इनमें सॉरी जो ये एनिमल्स होते हैं इनमें ट्रू जीके नहीं होता, ब्रेन नहीं होता ना बच्चों, तो जो ब्रेन ही नहीं है समझदार कैसे होंगे, तो जीके को कैसे पढ़ेंगे, राइट बच्चों। बस हमें याद रखने के लिए कि ट्रूसिलोम्स गिल्स या किडनी नहीं होती, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में वो मैशअप करके हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बस याद रखना है ब्रेन नहीं है तो भैया जीके सोल्व नहीं कर पाएंगे, दैट्स मीन ट्रू जीके इनमें नहीं होता, ना गिल्स होती है, ना किडनी डेवलप हुई है, और ना ही इनमें ट्रू सिलोम्स होता है। ट्रू सिलोम्स क्यों रिड्यूस कर गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एट्रियम कैविटी, राइट बच्चों। एक चीज़ दूसरे से रिलेट है, जब भी हम साइंस को पढ़ते हैं हम लोगों को अपनी WHA फैमिली एक्टिव रखनी चाहिए, समझ रहे हो, व्हाट वाई हाउ, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे, प्रोटोकोर्डेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने ट्रिक्स भी पढ़ ली, उसके कंसेप्ट्स को भी समझ लिया, डायग्राम्स भी हमने समझ लिया, और उसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उनमें ट्रू जीके नहीं होती,
वो भी हम लोगों ने समझ लिया। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा है बच्चों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। एंड if any student still have any doubt, please write me in comment box. I will give answer in my next video. right बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स। नो, वर्टिब्रेट्स अभी नहीं चलेगा, सॉरी। हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटोकोडेट्स। राइट बच्चों, तो जब तक पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।